दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों की ओर से जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया, उसके बाद यहां पर अराजक तत्व शामिल हुए और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो छात्रों का प्रदर्शन रहा वो हाईजैक कर लिया गया और यहां पर अराजक तत्वों ने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देश को बदनाम करने के लिए वहां पर उपद्रव किया, तांडव किया। लेकिन इन सब के बीच में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के। इस बीच अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास को लेकर के। दरअसल आपको बता दें, कहा जा रहा है कि सौरभ दास जो कि खुद को एक नॉर्मल छात्र बताते हैं, स्टूडेंट बताते हैं, वो दिल्ली में तकरीबन 5 से 10 लाख के महंगे फ्लैट में रहते हैं। जी हां, यह बड़ा खुलासा हुआ है, उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। हालांकि इस बीच जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन भटके हुए युवाओं को माफ किया है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों और भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया, उन्हें माफ किया है। लेकिन अब ये बातें जो हैं वो कांग्रेस को नहीं पच रही है। दरअसल आपको बता दें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं और खास तौर से जेनजी से रिलेट करने के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर रील डाल रहे हैं और छात्रों से सीधा संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीजें अब कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। बता दें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्टिव हैं और रील शेयर कर रहे हैं जहां पर वो छात्रों से सीधे बात कर रहे हैं, तो इन रील्स ने अब पवन खेड़ा की नींद उड़ा दी है। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास को लेकर के जो बड़ा खुलासा हुआ है उसके बारे में। दरअसल आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत के पत्रकार अर्नब गोस्वामी की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया है, जहां पर उन्होंने बताया कि कैसे सौरभ दास दिल्ली के जिस फ्लैट में रहते हैं वो कोई मामूली फ्लैट नहीं है, उसका किराया कोई मामूली रकम नहीं है। 5-10 हजार रुपए के किसी नॉर्मल अपार्टमेंट या फ्लैट में वो नहीं रहते हैं, बल्कि जिस फ्लैट में वो रहते हैं उसका किराया 5 से 10 लाख रुपए बताया जा रहा है। जी हां, ये अर्नब गोस्वामी ने बकायदा इस बात को अपने शो में बताया है, जहां पर उन्होंने सौरभ दास की तस्वीर शेयर की है और यहां पर उन्होंने बताया है कि सौरभ दास जिस फ्लैट में रहते हैं वो 5 से 10 लाख रुपए के बीच में उसका किराया है। इतना ही नहीं, सौरभ दास जो है, जो कि खुद को एक स्टूडेंट बताते हैं, कहते हैं कि वो 28 साल के एक छात्र हैं, लेकिन अगर उनकी जिंदगी की बात करें तो वो काफी ज्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। कहा जा रहा है कि सौरभ दास अपने फ्लैट पे, अपने घर पे बड़ी बड़ी महंगी महंगी पार्टी थ्रो करते हैं और उस पार्टी में बड़े बड़े लोग भी आते हैं। इतना ही नहीं, बकायदा ये भी कहा जा रहा है कि अगर सौरभ दास खुद को एक नॉर्मल छात्र बताते हैं तो आखिर उनके पास इतना पैसा कैसे आता है, कैसे उन्होंने विदेश में पढ़ाई की है और कैसे वो 28 साल के हैं लेकिन इसके बावजूद बताते हैं कि वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं बल्कि छात्र हैं। तो इतना जो पैसा उनके पास आता है वो कहां से इतना पैसा आता है, इस बात को लेकर के भी सवाल उठाया जा रहा है। इसी के साथ ही अर्नब गोस्वामी ने यह भी कहा कि ये तो पता चलना चाहिए कि उनके बैंक अकाउंट में कहां से पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं या फिर इतने पैसे उनके पास कहां से आते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने एक और बात यहां पर मेंशन की है, कहा है कि जो वो पार्टीज में कपड़े पहनते हैं वो भी लाखों के होते हैं। डिजाइनर्स बकायदा इनके कपड़े डिजाइन करते हैं जो कि ये पार्टीज में पहन करके जाते हैं। हाई फाई पार्टीज में ये महंगे डिजाइनर कपड़े में नजर आते हैं, लेकिन जब ये दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचे, जो छात्र हैं उनके बीच जब ये पहुंचे, तो इन्होंने एक नॉर्मल शर्ट पहन रखी है जिसको देख करके आपको ये अंदाजा नहीं लगेगा कि सौरभ दास जो है वो इतना हाई फाई लग्जरी लाइफस्टाइल फॉलो करता है। इसी के साथ ही बात अगर हम अभिजीत दीपके की करें तो कहीं ना कहीं इनको लेकर के भी और इनके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के भी इसी तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है कि जो सौरभ दास 28 साल का अपने आप को एक नॉर्मल छात्र बताता है, कहता है कि मैं नॉर्मल छात्र हूं, आखिर वो इतने महंगे और इतने
लग्जरी लाइफस्टाइल वो कैसे रह रहा है, कैसे जी रहा है, इस बात को लेकर के खास तौर से सवाल उठ रहे हैं। अब यही अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर एक और टॉपिक है, लगातार जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो भीड़ का प्रदर्शन देखने को मिला था, छात्रों के नाम पर वहां पर अराजक तत्व पहुंचे थे और कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया उनकी ओर से। छात्रों को बदनाम करने के लिए वहां पर पत्थरबाजी की गई, गाली गलौज किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री मोदी की माता श्री जो कि इस दुनिया में नहीं है, उन्हें तक नहीं बख्शा गया। उनके खिलाफ भी भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि रुचिका सिंह जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ काफी ज्यादा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ योगी सरकार की ओर से एक्शन लिया गया। उनके खिलाफ 0 FIR दर्ज की गई और वो हालांकि सामने आई है, उन्होंने माफी मांगा है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी परसों रात में एक रील जो है वो इंस्टाग्राम पर साझा की, जहां पर उन्होंने कहा कि जो गुमराह बच्चे हैं मैं उन्हें माफ कर रहा हूं क्योंकि ये भटके हुए हैं और गाली गलौज से कुछ नहीं होने वाला। इस तरीके की प्रधानमंत्री मोदी ने रील बनाई थी और यहां पर भी वो सेम संबोधन कर रहे थे, हेलो फ्रेंड्स, और इसी के जरिए वो छात्रों से सीधे संवाद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लोग इसे पसंद कर रहे हैं। खास तौर से जेनजीज में प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। अगर आप इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को देखेंगे तो तमाम जो इंस्टाग्राम पे इस वक्त रील आ रही है, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के इन रील्स को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और जेनजीज जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के इस क्रिएटिव अंदाज को भी काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और जोरदार तरीके से शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी अब कांग्रेस की नींद उड़ा रही है। जी हां, पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और अब तो इनकी तपस्या पूरी हो चुकी है और राज्यसभा से सांसद भी हैं, इन्होंने भी बाकायदा एक रील बनाने की कोशिश की है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जितनी इन्हें पॉपुलैरिटी नहीं मिली है, लेकिन इन्होंने कैप्शन में दिया कि मोदी जी ये रोज रात को 11 बजे दद्दू बनकर रील खेलना बंद कर दीजिए। और यहां पर इन्होंने तमाम चीजों को लेकर के बात उठाई है। इन्होंने कहा है कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप उन लोगों को माफ कर रहे हैं जो कि आपके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, आपको तो बल्कि उल्टा उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए, ये जो है पवन खेड़ा कह रहे हैं। हालांकि इनको जबरदस्त पलटवार जो है वो बीजेपी के नेता शिवम त्यागी की ओर से किया गया है। इन्होंने कहा कि मोदी जी तो उस उम्र के हैं, लेकिन ये आपके साथ असम पुलिस ने ऐसा कैसे कर दिया, हनी सिंह की सस्ती कॉपी लगने लगे हैं। और राहुल जी 11 बजे रील बनाने की हालत में होते हैं क्या? यानी कि शिवम त्यागी कह रहे हैं कि अगर इतना ही आपको भी शौक है तो फिर राहुल गांधी को भी इसी तरीके से रील बनानी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी क्या 11 बजे रात में इस स्थिति में होते हैं कि वो इस तरीके से रील बना सके? यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को, खास तौर से जेनजीज को प्रभावित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, दिन ब दिन जेनजीज जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में प्रधानमंत्री मोदी आकर के समझाने की कोशिश करते हैं। इस चीज को जहां देश के युवा पसंद कर रहे हैं, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री मोदी के इन रील्स को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तो यही बेचैनी अब कांग्रेस की और भी ज्यादा बढ़ रही है। क्योंकि इन्हीं रील्स के जरिए जहां प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से सीधे बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो छात्रों के बीच में और भी ज्यादा फेमस हो रहे हैं। उनके वीडियोस जो हैं 3-4 वीडियो आ चुके हैं सेम इसी फॉर्मेट में, रील फॉर्मेट में, और वो अब तक के तमाम जो व्यूज है उसका रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। और ये चीजें अब जो है कांग्रेस की सिरदर्दी बढ़ा रहा है, उनकी बेचैनी बढ़ा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।